ऑस्ट्रेलिया के इस काले रिवर में 3 बंदों के साथ इतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ था कि हॉलीवुड ने इस स्टोरी से इंस्पायर होकर 2 हॉरर मूवीज बना ली थी। एक मूवी थी ब्लैक वाटर और दूसरी मूवी थी रोग। उस दिन इधर ऐसा क्या हुआ था, आओ देखते हैं। 3 बचपन के दोस्त ब्रैड, शॉन और एशली, ये तीनों 21 दिसंबर 2003 को ट्रक में बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साउथ की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में डॉर्बन सिटी के अंदर रहते थे। ये लोग प्लान बनाते हैं कि डॉर्बन सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा सॉल्ट फ्लैट है, उधर चलते हैं और वहां पर क्वाड बाइक से एक दूसरे के साथ रेसिंग करेंगे। इंजॉयमेंट भी हो जाएगी और एडवेंचर भी हो जाएगा। ये लोग अपनी क्वाड बाइक्स को ट्रक के साथ अटैच करते हैं और फिर डॉर्बन सिटी से दूर साउथ की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। कच्चे रास्ते से होते हुए ये स्टम्बलिंग वाटर हॉलीडे पार्क के पास से गुजरते हैं। इस पार्क के बाद कोई आबादी नहीं थी और आगे सिर्फ जंगल था। ये लोग जंगल से होते हुए फिनिश रिवर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ये फिनिश रिवर 30 किलोमीटर लंबा था और अपने बिल्कुल ही काले पानी की वजह से मशहूर था। अगर आप इस पानी में झांकोगे तो 1-2 इंच से ज्यादा नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इस फिनिश रिवर के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ये लोग बड़े से सॉल्ट फ्लैट पर पहुंचते हैं। अपनी क्वाड बाइक को ट्रक से निकालकर रेसे लगाना शुरू कर देते हैं। उस दिन इस सॉल्ट फ्लैट पे बारिश बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इधर कीचड़ बहुत था। तो रेसे लगाते हुए ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाल रहे थे, जैसे दोस्त आपस में करते हैं। कुछ घंटे एंजॉय करने के बाद ये लोग बस करते हैं और फिर वापस जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अपनी क्वाड बाइक्स को वापस ट्रक में लोड करते हैं। जब ये लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे तो इनमें से एक दोस्त कहता है, आओ जरा पानी में डुबकी लगाएं और अपने इन कपड़ों से कीचड़ तो उतारे ना। अब आप ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में जिधर आपको सबसे कम टाइम गुजारना चाहिए वो पानी है, और वैसे भी उधर लोगों का ये मानना था कि ऐसा पानी जिधर स्विमिंग अलाउ ही नहीं है, उसमें एक ना एक ऐसा जानवर जरूर रहता है जो आपको पक्का मार देगा। और फिनिश रिवर का ये एरिया जिधर ये तीनों सोच रहे थे कि पानी में जरा कूद कर अपने से ये कीचड़ तो साफ कर लें, ये भी कोई स्विमिंग एरिया नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी ये बात नोट करने वाली है कि ये तीनों दोस्त इस तरह के इलाके में ही पले बड़े थे और इससे पहले भी ये लोग कई बार इस फिनिश रिवर में कूदे थे और इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो उनके दिमाग में ये सोच थी ही नहीं कि फिनिश रिवर में कूदना कोई खतरे। यार ये लोग रिवर के करीब जाना शुरू कर देते हैं। अभी ये लोग इस रिवर के पास पहुंचे नहीं थे कि उसका पानी इनको अपने पाँव में फील होना शुरू हो गया था। असल में 1-2 दिन पहले इस इलाके में टिका कर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये रिवर ओवरफ्लो होकर बाहर की तरफ बहना शुरू हो गया था। मतलब अपनी नेचुरल बाउंड्री से ज्यादा ही ओवरफ्लो हुआ था। ये रिवर भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम जमीन के एज पे नहीं खड़े होते और अगला कदम आगे रखें तो सीधा 20-25 फीट पानी में। रिवर के साइड पर ये मैंग्रोव ट्रीज लगे हुए थे। इनकी रूट्स पर बहुत सारी शाखें निकली भी होती हैं बाहर की तरफ। ये तीनों दोस्त बिल्कुल ही एज पर पहुंचकर इन मैंग्रोव ट्रीज के शाखों को पकड़ते हैं और अपने आप को पानी में डुबाकर साफ करना शुरू कर देते हैं। बड़े ही केयरफुल तरीके से ये अपने आप को साफ कर रहे थे और इन शाखों को भी अच्छी तरह ग्रिप किया हुआ था कि कहीं ये छूट ना जाए। पिक्चर में तो आपको ये रिवर स्टिल दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में बारिश की वजह से इसका बहाव बहुत तेज हुआ था। तीनों ने कीचड़ साफ कर लिया था और ये जाने ही वाले थे कि ब्रैड का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। तेज बहाव की वजह से वो अपने दोस्तों से दूर चला जाता है। वो एशली और शॉन को मदद के लिए आवाज देता है। वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो ब्रैड पानी में बह रहा था, तो वो दोनों भी इसको बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। ये तीनों बड़े अच्छे स्विमर थे और इनके लिए कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी। इनके दिमाग में था ठीक है पानी में गिर गए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आगे बहकर चले जाएंगे और इवेंचुअली इस रिवर से बाहर ही निकलना है। शॉन और एशली तेजी से स्विम करते हुए ब्रैड के पास पहुंचते हैं और ये तीनों अलाइन हो जाते हैं। ये तीनों पानी के बहाव के साथ बहते जा रहे थे और साथ ही ये किसी सॉलिड दरख्त की शाख को भी देखना शुरू कर देते हैं, जिसको वो पकड़कर बाहर निकले। अब इस पॉइंट पे तीनों थोड़ा सा पानी में अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस था कि वो रिवर से बाहर निकल ही आएंगे। शॉन फ्रंट में था, एशली दरमियान में था और ब्रैड सबसे पीछे था। तीनों एक दूसरे से जरा से फासले पे थे। तो अचानक से एशली चीखते हुए बोलता है, पानी में कोई चीज है, जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो। शॉन एकदम से पैनिक हो जाता है। वो पीछे तक नहीं देखता और पागलों की तरह स्विम करता हुआ एक दरख्त पे पहुंचता है जो बिल्कुल रिवर के दरमियान में था। ये फौरन इस दरख्त पे चढ़ जाता है जो 6-7 फीट पानी से ऊंचा था। जैसे वो चढ़ता है, एशली पास से गुजर रहा था, उसको वो पकड़ता है और दरख्त पे चढ़ा देता है। फिर वो दोनों पानी की तरफ देखते हैं ब्रैड को बचाने के लिए, लेकिन ब्रैड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाजें लगाते हैं लेकिन ब्रैड का नामो निशान नहीं
था। फिर एकदम से शॉन पानी में येलो सी चीज देखता है। वो सरफेस से करीब थी। वो एशली को बोलता है देखो ये क्या है, लेकिन पानी इतना काला था कि तब तक कोई चीज नजर नहीं आनी थी जब तक वो सरफेस पे ना आ जाए। फिर एकदम से वो चीज बाहर निकलती है तो वो ब्रैड था जिसने येलो जैकेट पहनी हुई थी, और ब्रैड 13 फीट लंबे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के मुंह में था। ब्रैड का मुंह नीचे था और वो हिल भी नहीं रहा था। शॉन और एशली ये देखकर बिल्कुल शॉक में थे। वो दोनों इस मॉन्स्टर को देख रहे थे जिसने उनके दोस्त को अपने मुंह में पकड़ा हुआ था, और ये इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। 5 मिनट तक ये दोनों मगरमच्छ को देखते रहते हैं और सोचते हैं अब क्या होगा। वो मगरमच्छ भी इनकी तरफ ऊपर देख रहा था, जैसे वो इनको बता रहा था कि अगर ये पानी में आए तो इनके साथ भी यही हाल होगा जो इनके दोस्त के साथ किया है। कुछ देर बाद ये मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता पानी से नीचे होता है और ब्रैड के साथ गायब हो जाता है। एशली और शॉन इतना डरे हुए थे कि उनको अपने दोस्त के मरने का गम ही दिमाग में नहीं आ रहा था। वो दोनों बस सर्वाइवल मोड में चले गए थे। दोनों इस दरख्त के मजीद ऊपर चढ़ जाते हैं, 2 अलग अलग ब्रांचेस पे, जो पानी से तकरीबन 10-15 फीट की ऊंचाई पे थी। अब ये दोनों एक दूसरे को तसल्ली देना शुरू कर देते हैं कि जब हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी फैमिलीज पुलिस में कंप्लेन कर देंगी और फिर हमें ढूंढने के लिए सर्च लॉन्च करेंगे और वो फिर यहाँ पर हमें बचा लेंगे। उनको इसका कॉन्फिडेंस तो था कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता था। इसमें कई दिन भी लग सकते थे इनको बचाते बचाते। तो इनको रियलिटी नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये लोग इस दरख्त पर सेफ थे, लेकिन आखिर कब तक? इवेंचुअली इन्हें नींद भी आनी थी, और अगर ये सो गए तो दरख्त से गिरकर इन्होंने सीधा पानी में जाना है जिधर ये मगरमच्छ है। इनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसी दौरान ये नीचे काले पानी में दोबारा देखते हैं तो वो 13 फीट लंबा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वापस आ गया था, और अब उसके मुंह में ब्रैड भी नहीं था। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे खतरनाक और एग्रेसिव क्रोकोडाइल हैं। ये क्रोकोडाइल की उन 2 स्पीशीज में से एक है जो एक्टिवली इंसानों को हंट करती है अगर मौका मिल जाए इनको। शॉन और एशली मगरमच्छ को डायरेक्टली देख रहे थे, और वो भी इनको ऊपर देख रहा था, जैसे वो इनका इंतजार कर रहा है कि ये पानी में आए और वो इनको खाए। ये मगरमच्छ पानी में हिलता रहता है और बस अपना सर निकालकर इनको देखता रहता है। शॉन और एशली दुआएं कर रहे थे कि ये किसी न किसी तरह यहाँ से तंग आकर चला जाए, फिर कुछ घंटे बाद जब सूरज ढलने वाला था, ये मगरमच्छ वाकई पानी में चला जाता है और गायब हो जाता है। शॉन नीचे वाली शाख पे था और एशली ऊपर वाली शाख पे बैठा था। शॉन सोचता है मैं पानी के ज्यादा करीब नहीं रहता, ऊपर वाली शाख पे चला जाता हूँ। तो वो ऊपर वाली शाख को पकड़ता है और वो फील करता है कि ये काफी मजबूत है, तो वो अपना सारा वजन उस पर डालकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो वो शाख ही टूट जाती है। शॉन पानी में गिरता है और 10 फीट की गहराई में चला जाता है। फौरन वो पागलों की तरह सरफेस की तरफ स्विम करता है और उसके दिमाग में बस यही था, अभी आया वो मगरमच्छ और मुझे काट लेगा। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचता है तो वो नोट करता है कि पानी के बहाव की वजह से वो अपने दरख्त से ही दूर हो गया। पैनिक होके वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस दरख्त के पास पहुंचने में। उसको पता था जितनी तेजी से वो पानी में हरकत कर रहा है वो मगरमच्छ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पूरी जान लगाकर वो जैसे तैसे दरख्त की नीचे वाली शाख को पकड़ता है, लेकिन उसका जिस्म अभी भी पानी में था और उसके दिमाग में यही आ रहा था, अभी आया वो मगरमच्छ और उसकी टांगों पे काटेगा। लेकिन फाइनली वो ऊपर चढ़कर अपनी उसी शाख पर आ जाता जिस पे वो पहले से बैठा हुआ था। एशली उसकी मदद करके उसको अपनी ऊंची वाली शाख पर ही बिठा देता है। फिर ये दोनों पानी में देखते हैं उस जगह पर जिधर शॉन गिरा था, और उधर वो मगरमच्छ फिर रहा था। शॉन बिल्कुल टाइम पे पानी से बाहर निकला था। जब सूरज गरूब हो जाता है तो इधर बिल्कुल ही गुप अंधेरा हो गया था। इस एरिया में किसी किस्म की लाइट नहीं थी। पानी में नजर आना तो दूर की बात है, इन दोनों को आपस में बैठे एक दूसरे की शक्लें ही दिखाई नहीं दे रही थी। इधर इतना अंधेरा था तो इनको पानी में मगरमच्छ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इनको पता था कि वो नीचे ही है क्योंकि वो वक्फे वक्फे से पानी में हरकत कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहते हैं कि कहीं कोई नींद में नीचे ना गिर जाए पानी के और वो मगरमच्छ के हाथों मारा जाए। कई घंटे ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। आधी रात को इस एरिया में तूफान आ जाता है और तेज बारिश की वजह से अब इनको पानी में मगरमच्छ की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, तो इनको कोई आइडिया नहीं था कि मगरमच्छ नीचे है भी या नहीं। लेकिन जब जब बिजली गरजती थी तो वो उस लाइट से पानी में देखते थे तो उनको साफ मगरमच्छ दिखाई दे रहा था। कई घंटे बारिश होती है और इनको बारिश की भी परेशानी थी कि कहीं पानी का लेवल इतना न बढ़ जाए नहर में कि मगरमच्छ छलांग लगाकर इनको दरख्त से पकड़कर पानी में न खींच ले। बस ये दुआ कर रहे थे कि किसी तरह इस रात को सरवाइव कर ले। फाइनली सुबह होती है तो वो नीचे पानी में देखते हैं तो वो मगरमच्छ अभी भी दरख्त के पास बैठा था
और इनका इंतजार कर रहा था। साथ ही वो ये भी नोट करते हैं कि बारिश की वजह से पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनको जल्द अगर नहीं बचाया गया तो एक बारिश और होनी है और ये लोग मगरमच्छ की रेंज में आ जाएंगे और वो इनको पानी में खींच लेगा। लेकिन लकीली सुबह 10 बजे एक पुलिस ऑफिसर पास में ही उनको ढूंढने के लिए आवाजें लगा रहा था। इनकी फैमिलीज ने वाकई पुलिस को इनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी थी और पुलिस इन दोनों को दरख्त पे बैठा देख लेती है। फिर ये लोग हेलीकॉप्टर की मदद से इनको बचाने की कोशिश करते हैं कि ये रस्सी की सीढ़ी को इनकी तरफ लो करके इनको चढ़ाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि ये दोनों दरख्त पे ही खड़े बैलेंस लूज कर रहे थे और पानी में साफ मगरमच्छ भी दिखाई दे रहा था। तो इनको बचाने के बजाय ये गलती से मगरमच्छ के ही मुंह में इनको ना भेज दें, तो ये हेलीकॉप्टर को वापस भेज देते हैं। लेकिन जब हेलीकॉप्टर नीचे आया था तो मगरमच्छ डर कर वहाँ से दूर चला गया था। फिर ये एक बोट लाते हैं जिसको उस दरख्त के नीचे करके इन दोनों को बिठाते हैं और फिर यहाँ से इनको बचाकर ले जाते हैं। दोनों ही लड़के इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे। जहाँ तक ब्रैड की बात है तो इस रिवर में सर्च करने के बावजूद भी ना उसकी बॉडी मिली, ना ही कपड़े मिले और ना ही वो मगरमच्छ दिखाई दिया जिसने उसको मारा था। इन दोनों को तो चलो एक दिन में ही बचा लिया था, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि समंदर के बिल्कुल बीचों बीच इस 1 किलोमीटर बंजर आइलैंड पे बगैर खाने पीने के सरवाइव करना, वो भी कोई 1 साल या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल तक। 300 साल पहले कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। इन लोगों को धोखे से इधर छोड़ा कैसे गया था और इनको बचाया क्यों नहीं, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।